मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू कर ले। मैं आज कल हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे, यानी वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हमने करा था ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन थे ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी कि ए और बी की जो प्लेन होगी ना, प्लेन उस पे परपेंडिकुलर। और इसी की अगर मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात कर दूं तो ए बी साइन थीटा, ये डायरेक्शन गाइड। अब बात यह है कि जब मैग्नीट्यूड देगा तब के लिए है ना, लेकिन जब मैग्नीट्यूड नहीं देगा तो वो आज देखेंगे कि जब आई जे के रूप में देगा बिना एंगल का तो कैसे इसको करते हैं। अब इसमें थीटा चेंज करते रहेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। मैक्सिमम कब होगी? जब 90 लेंगे। जीरो कब होगी? जब जीरो लेंगे। जब थीटा जीरो लेंगे, 180 लेंगे तो भी जीरो होगी। ये सब तो कॉमन सी बात है। यहाँ से एंगल भी कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ से अगर मुझे एंगल निकालना हो तो साइन थीटा क्या होगी? ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बाय ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड, तो थीटा यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स करके। कैसा है तो डॉट प्रोडक्ट में भी था, लेकिन यहाँ पे लफड़ा ज्यादा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना, तो यहाँ पे लफड़ा जाता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं बस एंगल, साइन के टर्म में आएगी, बट ये थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। डॉट वाला बिल्कुल आसान था ना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कुछ ज्यादा है। ए क्रॉस बी निकालने पे थोड़ा उससे ज्यादा लफड़ा पड़ जाता है। कैसे? ए क्रॉस बी आई जे के देगा ना, हाँ, तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे ना, अभी तो नहीं सीखे ना आई जे के वाला दिया हुआ, वही तो, हाँ यही। तो वो जब निकाल के रखेंगे ना तो थोड़ा पहली वाली से ज्यादा लंबा पड़ जाता है। डॉट वाला तो आसानी से आ जाती है, लेकिन ये वाली इतनी आसानी से नहीं आती जितने वो आते हैं। थीटा यहाँ से आ जाएगी। अब पहले आई डॉट आई क्या था? पहले आई डॉट आई कितने होते थे? 1, क्योंकि वो आई आई के बीच 0 डिग्री बनते हैं, तो पहले वो था। लेकिन अब आई क्रॉस आई की अगर बात कर ले तो 0 हो जाएगी इधर। सर अभी तक तो बस आप ए क्रॉस बी में बस ए बी साइन थीटा से कोई भी वैल्यू निकालना सीखा है। उसके अलावा एक मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट था ना, हम लोग क्या करते थे कि ए बी cos थीटा से तो निकाल ही लेते थे, हाँ। प्लस इधर क्रॉस भी करके देख लेते थे इक्वल करके, मतलब कि आई टू क्रॉस भी नहीं, भी नहीं होता है। जब आई जे के रूप में होता है तब आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से, उससे करते थे हाँ। डॉट प्रोडक्ट को, और दूसरा ए बी cos थीटा से करते थे। जब एंगल देता है तब ए बी हाँ, cos थीटा। वही बात यहाँ पे भी सेम टू सेम। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे जो करना सिखाया आप लोग ए बी साइन थीटा से निकालना सिखाया। हाँ, तो दूसरा वाला बाकी है अभी। हाँ। उसमें भी पहले एंगल वाला सिखाए थे ना, हाँ। दूसरा वाला बाकी है, सब्र करो। हाँ ठीक। तो आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होगा यहाँ पे? 0। जे क्रॉस जे या क्या होगा यहाँ पे? 0। के क्रॉस के क्या होगा यहाँ पे? 0। क्यों जी? क्यों 0? क्योंकि के क्रॉस के सेम डायरेक्शन के भी 0 डिग्री ना, के और के यूनिट वेक्टर। तो भाई इसको जब प्रूव करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसकी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोसाइन होगा ना यहाँ पे, तो साइन 0 डिग्री, इसीलिए 0 हो गए। यही बात 1 इंटू साइन 0, तो सेम वाली यहाँ पे 0 हो जाएगी, बाकी बचे वाली तो नहीं बचेगी। नहीं। तो बाकी के लिए एक ट्रिक लगा लेते हैं पहले। बाकी के लिए जैसे मान लो आई क्रॉस जे है, तो क्या करें? ये हमने एक सर्कल बना रखा, ये मान लो एक सर्कल बना लिए। अब सर्कल में एक जगह आई लिख देते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता तो आई इंटू आई 1 होता ना। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात। आई यहाँ पे जे लिख लेते हैं और यहाँ पर के लिख लेते हैं। देखो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज आई जे के, घड़ी जानते हो, क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे, आई जे क्लॉकवाइज चलना है। चलना क्या है? क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, हमारा मन है कि मैं क्लॉकवाइज चलूं, ज्यादा अच्छा होता है, सीधा चलूं, टेढ़ा क्यों चलूं? तो आई क्रॉस जे, उसके बाद क्या आती है? आई जे के बाद के आती है, तो बराबर के, जे के, जे के के बाद क्या आती है? आई आती है, तो आई के आई, के आई के बाद क्या आती है? जे,
तो क्लॉकवाइज अगर चलूं किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, क्लॉकवाइज में पहली दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। अगर इसमें उल्टा पुल्टा किया तो क्रॉस प्रोडक्ट में कर जाने थे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते हैं। डायरेक्शन वो राइट हैंड थंब रूल उसकी अपोजिट दे देती है। बराबर तब ये होगा जब किसी एक में माइनस को घुसा दिया जाए। तो आई जे के माइनस आई इंटू के इज इक्वल टू जे कैप लिख सकते हैं। माइनस आई इंटू के ये वाली हाँ चलेगी। माइनस डाल दिया ना तुम। मान लो मैं यहाँ पे उल्टा करता हूँ। अब उल्टा करता हूँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई भाई उल्टा हो गया ना। चलो जे के बाद क्या होनी चाहिए, के होनी चाहिए। क्लॉकवाइज चलनी है बट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल लिया तो अगली वाली कौन आया, के। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगा दो। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के एंटी क्लॉकवाइज चलनी पड़ी ना तो माइनस लगा दो। तीसरी वाली कौन बची फिर, के आई क्रॉस के, आई क्रॉस अच्छा माइनस आई क्रॉस के नहीं करते। रुको ना पहले सीधा वाला तो खोलो उसके बाद घुमाते रहना ना। आई क्रॉस के, आई के उल्टा चलना पड़ा तो माइनस जे। ये माइनस तुम यहाँ घुसाना चाहते हो हाँ। तो घुसा लो। ये माइनस इधर रखो या उधर रखो, किसी एक साइड माइनस होनी चाहिए। तो माइनस आई क्रॉस के वो भी जे ही होगा। अब इस माइनस को किसी ने कहा कि मैं के में घुसाऊंगा इधर, किसी ने कहा इस माइनस को मैं के में घुसाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी घुसा लो। माइनस के बराबर जे, कहीं ना कहीं माइनस तो रखनी पड़ेगी ना जी। यस सर। बोलो हाँ कि ना। तो अगर क्लॉकवाइज में चलूंगा तो फर्स्ट दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर। एंटी क्लॉकवाइज में चलूंगा तो उल्टा। ऐसे याद रखो ना, ए बी बी सी सी ए होता था ना, ए बी बी सी सी ए। वो जो लिखते थे हम लोग ट्रायंगल में ए बी बी सी सी ए लिखते थे। ए सी लिखना गलत होता है सिस्टमैटिक में। तो ए बी बी सी सी ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो इस तरीके से वो अपना चल रहा है। ये समझ में आया? ये तो ट्रिक मेथड से हो गया ना। अब थोड़ा राइट हैंड लगा के भी मैं बताऊंगा, इसको प्रूफ करूंगा कि हाँ बात जो भी लिखा था वो सही था। इसको पहले नोट करा जाए। तो अब है हमारे को कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने प्लस वाले प्रॉपर्टी पर अब कम्यूटेटिव और था एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐड वाले में ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ब्रैकेट टुगेदर ले लो। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी पर कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे भी करूंगा कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, ये तीनों करूंगा यहाँ पे। तो क्या प्रॉपर्टी फालतू के लिखो, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो ए हम पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होते हैं बी क्रॉस ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये शायद तो लिखे थे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी एक में या सी एक में, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या ये पहला वाला दो और दूसरा वाला दो बराबर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। एसोसिएटिव को भी ये फॉलो नहीं कर रहा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये ऐसा नहीं, बराबर नहीं होता है, डायरेक्शन में अंतर पड़ जाते हैं। अब बात यह है ए क्रॉस बी प्लस सी है तो बराबर होता है। ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी डिस्ट्रीब्यूट लेकिन हो जाता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन चलती है, बंटवारा हो जाता है। ए क्रॉस बी प्लस बीच में बी क्रॉस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो ये थे हमारे को प्रॉपर्टी। इसका क्या नाम है? कम्यूटेटिव, इसका एसोसिएटिव, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों नाम है। अब है मेरे ए और बी में वेक्टर दूंगा और क्रॉस प्रोडक्ट पूछूंगा। ए और बी दो वेक्टर दूंगा और क्रॉस प्रोडक्ट पूछूंगा। दोनों के बीच की एंगल नहीं दूंगा मैं। एक ए दे दिया, दिस छोटका लेता हूँ, ए प्लस जे आई प्लस जे माइनस के। मैंने एक बात बता दिया है, पहले आई फिर जे फिर के। अगर उल्टा लिखा हो तो उसको सीधा कर लेना, करना अपना धर्म बनता है। तो बी 2i
माइनस जे प्लस के। अब इसको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो वो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो आज सीख लेते हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट वाला, हाँ डिस्क्रिमिनेंट वाला ए क्रॉस बी जो आता है, इसकी मैग्नीट्यूड नहीं, ए क्रॉस बी जो आता है, अभी बताया नहीं है फिर तो फिर कैसे बनेगी। आता है ये लिख लिया डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट, जो मैथमेटिक्स में भी है। ऊपर में आई जे के, ऊपर में आई जे के, पूरा ए और बी लिख दीजिए। आई के नीचे पहली वाली लिखना है, पहली वाली लिखना है। पहले बी क्रॉस ए अगर लिखूंगा तो पहले बी का लिखूंगा, फिर ए का लिख दे पहले। हाँ तो जो पहले ए का, तो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, इसके पिछकी वाली लेते हैं, पिछकी वाली। अब बी का 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, ये हमने लिख दिया। एक बार सर 1 लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो बताओ 1 लीजिए। अब ए क्रॉस बी, पहली वाली प्लस लेते, दूसरी वाली माइनस लेते, तीसरी वाली प्लस लेते, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेटिवली चलते रहता है। तो देख लो भाई, आई लिख लेता हूँ। हाँ तो आई लिखना। जब आई लिखता हूँ तो बात ये होती है कि आई की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बंद, ये हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली बंद। हाँ बंद, तो कौन सी बचेगी, ये चार को बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे, दिस इनटू दिस, ये वाली लाइन बंद, ये वाली लाइन बंद। आई लिखा तो आई की दोनों ही लाइन बंद, तो ये चार वो चीज बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देने हैं। तो ऊपर से नीचे पहले करना है, तो 1 इंटू 1, माइनस बीच में हमेशा होते हैं, ठीक है। माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो इस ब्रैकेट को बंद किया, पहले इसको किया। एक बात बताइए, तो स्मॉल ब्रैकेट अंदर में भी स्मॉल ब्रैकेट। हाँ तो वो बचपन के लिए है, अब चलता है, हमको तो सवाल बनाना है ना, तो बचपन के है। अब ब्रैकेट क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट दे दो यहाँ पे। हाँ दे दीजिए वहाँ पे। हाँ क्या लिखा है इसमें, ब्रैकेट पे जा रही हो गया। हाँ यहाँ पे पीछे माइनस था ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। भाई ये का काम हो गया, प्लस जे तो अरे माइनस में होता है, जे तो माइनस में, जे की दोनों लाइन बंद, ये वाली तो हमेशा बंद ही रहती है, ये वाली बंद। 1 1 1 1 1 इंटू 1, माइनस तो हमेशा होते हैं, 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू माइनस 1। क्यों नीचे से ऊपर क्यों गया, -1 इंटू 2 ना, नीचे से ऊपर क्यों गए। हाँ हमेशा हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ही जाएंगे, हमेशा हमेशा। 1 इंटू 1, बीच में माइनस, 2 इंटू माइनस 1, ये वाली लाइन तो बंद है ना, 2 इंटू माइनस 1, फिर क्या है के, तो प्लस माइनस प्लस के वाली ये बंद, ये हटाओ सर। 1 इंटू 2, के वाली ये दोनों लाइन बंद, तो 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 और 2 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1। याद है कैसे किया हमने। हाँ तो देख लो 1 माइनस माइनस 1, 3 बार माइनस, तो कितने हो गए जी, -0। तो 1 माइनस 1 0 आए, हो गया ना। हाँ वो वहाँ पे, यानी आई की तरफ बिल्कुल मैग्नीट्यूड है ही नहीं, यानी आई की तरफ वेक्टर है ही नहीं, आई की तरफ कुछ नहीं। जे कितना 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2 कितने हो गई, -3j, पीछे माइनस है ना। के में देखो -1 और -2, तो -3, तो -3k हो गया। आई हो या ना हो, 0 आई लिख सकते, वो हट जाएगा वैसे। समझ में आए। एक मिनट, वैसे भी तो हट। अब एक मिनट, ए क्रॉस बी जो निकाला, यहाँ पे वेक्टर दिख रहा है कि स्केलर दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है ना आई जे के। हाँ इसीलिए इसको कहा था हमने वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ए क्रॉस बी जब निकाला तो क्या आ रहा है वेक्टर। एक मिनट और, अब इसकी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका, अब इसकी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो किसका पहले, अब ये जो वेक्टर निकाला हूँ ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड पूछे तो बोले बोले सर, हाँ। तो डिग्री दिया नहीं है, डिग्री दिया नहीं है, मतलब थीटा दिया नहीं है। ए क्रॉस बी तो वेक्टर है ना ये। हाँ। अब तो आसान है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, तो ये तो रूट अंडर, तो रूट वाली। हाँ अब तो भाई एंगल का वो क्या मतलब है, 0 प्लस 3 3 या 9 वही तो हम भी बोल रहे थे या सर, 9 क्या आपको 18 थीटा तो दिया नहीं था, रूट अंडर वाला तरीका लगा दिया। 3 रूट 2 यूनिट्स 3 से 9 to 18। अच्छा तो मतलब कि जो डिटरमिनेंट है इससे बस हमको आई जे के मतलब कि वेक्टर मिलता है।
हाँ डिटरमिनेंट जो आया वो आई जे के आया, इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर से या तो उसको AB sin थीटा हाँ, से वैल्यू रूट निकाल ले निकाल, या हाँ। फिर ये रूट अंडर करके मैग्नीट्यूड निकाल ले। अच्छा अगर आप थीटा पूछ देता थीटा पूछ दे तो अब लो ना, आप तो आ जाएगा। ए क्रॉस बी आ गया हाँ। मैग्नीट्यूड बाय ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, साइन इनवर्स समथिंग आ जाएगी। सर आप यहाँ पे जो निकाले A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड नहीं। हाँ समझ में आया? ठीक है तो नोट करो। ए डॉट बी निकालते तो कैसा आता था? हाँ बात तो बराबर है, क्या बोला? ए डॉट बी में तो ऐसा नहीं आता था ना, आई जे के गायब हो जाता था ए डॉट बी में। ए डॉट बी में आई जे के नहीं आता था, डायरेक्ट स्केलर आता था, इसीलिए हाँ। स्केलर प्रोडक्ट कह रहे थे उसको, और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं क्योंकि दिख रहा है कि ये स्केलर नहीं है, मतलब वेक्टर है, हाँ वेक्टर है। समझा? यस सर। A गुना B ये जो हम दो वेक्टर दिया था ए क्रॉस बी निकाला था, तो ए क्रॉस बी की मीनिंग क्या होती है? A गुना B मतलब ए गुना बी। नहीं वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर आया था, इस वेक्टर की जो एक वेक्टर था ना, एक अकेला वेक्टर आया था ना ए क्रॉस बी करके, तो वो एक मान लेता हूँ सी वेक्टर है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है, याद करो राइट एंड थंब रूल से हमने बताया था कि वो जो नबका वाला वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, हाँ। यानी कि ए और बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों पे होना तो उसके प्लेन पे होना। तो क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट पूछ दी तो बनेगा ही, गारंटी है। अगर इनडायरेक्टली पूछे फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज बोथ परपेंडिकुलर, जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो वही A क्रॉस B। ए क्रॉस बी निकालना है, बन जाएगी Yes. फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बात तो वही हो गया। वही है। तो कुछ भी पूछ ले, एक और पूछ लेता हूँ, मान लो क्वेश्चन फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular to both vector a बराबर 2i minus 3j plus k and b बराबर k plus j। समझ में आया क्वेश्चन? पहले बताओ। दो वेक्टर दिया है, इस दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सी होगी, यानी ए क्रॉस बी इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, हाँ कि ना? बन जाएगा। मेरा बन गया है, मेरा बन गया तो इधर भी तो देखना है। तो हमने ए क्रॉस बी लिख लिया, ए का था 2 - 3 1, अब बी का था भाई आई था नहीं, वो भी उल्टा लिखा हुआ था, आई का 0, जे का 1, के का 1, 0 1 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता था वो हमने करा और ये आंसर आ गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फिर से क्या करेंगे? रूट अंडर में रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, माइनस को तो गोली मारो तो ये हो जाएगी।
एंगल भी आ जाएगी, तो वहां से निकल जाएगा मैग्नीट्यूड निकाल करके ए और बी का। ठीक, तो मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूं। ए प्लस बी है, दो वेक्टर है ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों के बीच की एंगल निकालना है, दोनों के बीच की एंगल। क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, थ्योरी खत्म हो चुकी है, ठीक। अब पूरे जो भी जितने शुरू से पढ़े थे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे शुरू से लास्ट तक का। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, दोनों बराबर है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन तो समझ आया होगा। ए प्लस बी, दो वेक्टर है ए बी, तो दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बराबर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो बताओ कि ए और बी के बीच की एंगल कितने हैं। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़े एंगल लगा लेते हैं। वैसे अगर मैं देखूं तो आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड कब बराबर होगी जी? जब 90 डिग्री होगा। ए और बी के बीच जब 90 डिग्री होगा तो ए प्लस बी अगर करूं, ए प्लस बी अगर करूंगा तो भी वही होगा, और ए माइनस बी करूंगा तो भी तो यही होगा, हाइपोटेनस तो यही होगी ना जी, मतलब रिजल्टेंट नीचे में। प्लस बी करूं या माइनस बी करूं तब ये बराबर होगा रिजल्टेंट की लेंथ। एंगल यानी कि एंगल तो बिल्कुल पता चल रहा है, लेकिन इसको दिखाऊंगा कैसे जी, सॉल्व कैसे करूं, तो वो भी सीखना है। तो आइए कैसे करते हैं। दिया क्या हुआ है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड। मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भाई आप स्क्वायर क्यूब दोनों साइड कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा स्क्वायर कर दिया जाए, तो दोनों साइड स्क्वायर करने का दिमाग हमने लगाया। अरे बोलो, याद करो, दो वेक्टर सेम टू सेम हो तो दोनों के बीच ए cos 0 डिग्री यानी कि ए स्क्वायर होगा ना। दो सेम वेक्टर को ऐसे कर लीजिए हम, दो सेम वेक्टर को, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और दोनों के बीच की एंगल 0 है। तो डॉट अगर करूं दो सेम वेक्टर की सेम डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, किसी एक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। ये लाइन से सहमत हो, नहीं सहमत हो तो ए डॉट बी नहीं बना, ए डॉट बी ए cos 0 1 ये स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है ये उसी तरह है, किसी ए प्लस बी करेंगे तो कोई वेक्टर ही तो आएगी, दिख तो बड़ी नहीं है, बड़ा है तो कोई छोटी छोटी सी वेक्टर है ये, तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब दिस डॉट दिस कर सकते हैं। इसका मतलब अभी वाली के नियम के हिसाब से हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो उसका जो स्क्वायर लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अभी पता चला वो स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर इधर a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब a से इसको डॉट करो, डॉट करो। वैसे भी अगर a प्लस बी अगर दो बार इनटू है तो फिर उसको लिख ही सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा अभी ना पहले करते थे तो गड़बड़ हो जाती, डॉट वाली बात है ना, होल स्क्वायर वाली बात सिर्फ नहीं है। तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि भाई ये क्रॉस भी तो लगा सकता हूँ, ये भी तो बोल सकता था, बट वो नहीं लगेगा ना, तो 0 हो जाएगा तब। इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है ना कि डॉट क्यों होगा। अब क्लियर है, क्रॉस नहीं होगा, डॉट होगा। ए से ए डॉट बी, ए डॉट ए, इससे करो फिर इससे करो, अब प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए,
बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। थोड़ा लेंदी प्रोसेस में चल लो, हालांकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए डॉट बी या बी डॉट ए तो बराबर होता है ना, होती तो करके दिखाता हूँ ना, दूसरी बार से नहीं करूंगा ना, पहली बार करके दिखाता हूँ। फिर ए डॉट ए फिर माइनस में चलेगी, माइनस में ए डॉट बी। डॉट क्यों लिए रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डॉट है। फिर माइनस बी डॉट ए, माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी। क्लियर है? यस सर। तो इधर देखो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सीधा सीधा। उधर से बी स्क्वायर ले लेता हूँ, या चलो 2a बी cos थीटा ले लेता हूँ। ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा, ए डॉट बी डॉट ए तो बराबर होता है ना। ए बी cos थीटा, बी ए cos थीटा, तो 2ab cos थीटा होगी कि नहीं होगी? प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दो बार ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर क्रॉस होती तो क्या ये दो बार होती? नहीं होती, जीरो हो जाती। फिर सर अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी है, यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो 2a क्रॉस बी लिखते क्या? नहीं लिखते, जीरो हो जाती, क्योंकि उल्टा पुल्टा है एक दूसरे का। डॉट में तो बराबर होते। ए स्क्वायर चल गए, बी स्क्वायर मर गए, बच कौन गए? 2ab cos थीटा मेरा, 2ab cos थीटा उधर से उधर आएगी, तो 4ab cos थीटा बच गए। 4ab cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गई। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये भी पता चला ना, ए डॉट बी को ही हमने ए बी cos थीटा कहा था, तो वही पूछ रहा था ए एंड बी के बीच के एंगल, तो थीटा 90 आए। समझ आ रहा है? नोट करोगे कि मिटा दूं? नहीं। तो और एक नेक्स्ट एग्जांपल में हाथ देते हैं। क्वेश्चन मान लो ये है हमारे एक्स एक्सिस, ये है हमारे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्स डैश वाई डैश। एक वेक्टर ये है 37 डिग्री से 10 न्यूटन है, 4 से तो वेक्टर होगी, 10 न्यूटन दे दिया मैंने। और दूसरी वेक्टर ये है, ये भी 4 से दिया हूं मैं, इसको कुछ और दे देता हूं मैं, 5√2 45 डिग्री दे दिया। दो का वेक्टर है, यस सर, अलग अलग जगह पे। यस सर। इसकी रिजल्टेंट क्या होगी? फाइंड रिजल्टेंट। बहुत सारे वेक्टर है यहाँ पे, दो वेक्टर है, उसकी रिजल्टेंट क्या होगी? एक मिनट पहले तो फाइंड रिजल्टेंट लिखने दो, और अगर बनेगा तो फिर बना के लाना। ठीक है, बन जाएगा। ये तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, हाँ। हिंट दे दूं? हम ये मुझे बताओ। हाँ बताओ सर, देखिए वहाँ पे जो 10 न्यूटन वाला जहाँ पे मतलब एरो है, हाँ। उससे नीचे एक्स एक्सिस पे हम एक्स कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट और वाई लिख लेंगे, दोनों लेके रख लेंगे। हाँ दोनों का कर लेंगे ऐसे, दोनों कंपोनेंट आ गया। अब क्या चाहिए? हो गया। और दूसरा जो है 5√2 उसका भी इधर कर, उसका भी x नेगेटिव की तरह, एक नेगेटिव की तरफ आएगा तो माइनस में आएगा उसका कंपोनेंट, x वाला माइनस में, y वाला प्लस में। आप उसके बाद sin थीटा cos थीटा लगा करके उसका दोनों का वैल्यू नहीं दुद्दू का भी है ना, कौन सी लोगे? ये तो x कंपोनेंट इसका भी, तो x कंपोनेंट दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों की x कंपोनेंट आपको फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट। सर ए वेक्टर उसको पहले मान लेंगे 10 न्यूटन वाले को, 5√2 वाले को बी न्यूटन सर सॉरी बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर मान लेंगे। ए वेक्टर का कंपोनेंट आ जाएगा x पे 9 खींच के y पे 9 खींच के, उसे sin थीटा cos थीटा से x और y पता चल जाएगा, कितना x में बड़ा है कितना y में बड़ा है। कोऑर्डिनेट मतलब पता करना पड़ेगा दोनों वेक्टर का, ठीक है, पता कर लेंगे। उससे ही आपको पता चल जाएगा i के तरफ जितना क्या होगा वो, j के तरफ जितना क्या होगा वो, k की तरफ तो गया ही नहीं है, तो ij दोनों का आ जाएगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड कर देंगे दोनों को, i to i j to j। आपको फाइंड करना है। ये भी सही है। अब मैं उस पर रूट चढ़ा कर, ये भी सही है। जैसे हो जो भी तरीका हो कल बना के लाना, फिर हम बता दीजिए तो बताइए तो मिला आंसर फिर असली अभी कैसे बताएं? अच्छा आप बना के हाँ, तो देखता हूँ तुम किस तरीके से बनाते हो। ओके सी यू बाय, दूसरे दिन मिलते हैं। हाँ
है